ओम शांति। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजयोगा मेडिटेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे परमात्मा के विषय में, क्योंकि अब तक हम आत्मा के बारे में जानते आ रहे थे। और ये जो तीन सत्ताएं हैं जो हमेशा अविनाशी रहती हैं, ये जो तीन सत्ताएं हैं जो इम्पेरिशेबल हैं, जिनको किसी ने बनाया नहीं है, तीन सत्ताओं का ज्ञान अगर हमें है तो हमें सारा ही ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए। वो तीन सत्ताएं हैं, एक तो आत्मा, एक परमात्मा और ये प्रकृति या समय। तो ये तीन सत्ताओं के बारे में, ये तीन एंटिटीज़ के बारे में हम धीरे धीरे करके अपने सारे ही सेशंस में जानते जाएंगे। हमने आत्मा के विषय में विस्तार से कितनी बातें जानी समझी। हमने आत्मा के धाम को भी जाना कि आत्मा रहती कहाँ पर है, कहाँ से आती है, दिखती कैसी है और आत्मा की अनुभूति कैसे की जा सकती है इस शरीर में, वो भी हम सब ने जाना। लेकिन परमात्मा जो एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं और कोई भी क्लैरिटी से उसके बारे में बता नहीं पाता है। तो हमारे जीवन में परमात्मा की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो हम अपने आप से जानना चाहते हैं, पूछते हैं। तो आज का मनुष्य बहुत सारे क्वेश्चंस में उलझा हुआ रहता है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ईश्वर कौन है, भगवान दिखता कैसा है, होता क्या है, फिर है कि मेरे जीवन में भगवान की ज़रूरत क्या है, ईश्वर की ज़रूरत क्या है, वाई डू आई नीड गॉड, है ना। आज की जनरेशन के लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ही कुछ जानते हैं खुद से, और वो चाहते हैं, वो ये बात भी जानते हैं कि आज हर चीज़ हमें अवेलेबल है, तो हमें भगवान क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है ईश्वर की जब सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। फिर दूसरा, हमें मिलेगा क्या ईश्वर से। चलो ईश्वर मिल भी गया, भगवान मिल भी गया, तो ऐसी क्या चीज़ है जो वो मुझे देगा। फिर हमारा उसके साथ संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, क्योंकि रिलेशंस में ही आज हम सब कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं। रिलेशन से ही हमारी पहचान है, जो रिलेशंस हैं वही हमको याद आते हैं। तो जिसके साथ संबंध नहीं है वो हमें याद आता ही नहीं है, उसके बारे में हम कभी परवाह भी नहीं करते। तो भगवान के साथ भी क्या मेरा कोई संबंध है। तो ऐसे अनेकों क्वेश्चन हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ईश्वर से कभी मुझे कुछ मिला है, क्या भगवान ने हमें कभी कुछ दिया है, या हमने खुद ही सब कुछ पाया है। जो कुछ हमें मिला है वो हमारी मेहनत से मिला है, पुरुषार्थ से मिला है, या उसमें भगवान का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। भगवान ने भी कुछ दिया है, कुछ किया है हमारे लिए, तो वो क्या है। तो ऐसे अनेकों सवाल हैं जो हमारे मन में उठते हैं भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति। तो आइए धीरे धीरे करके तो आपके सभी इन प्रश्नों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। अब ईश्वर कौन है, उसकी पहचान कैसे हो। तो हिंदू धर्म की जब हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवताएं हैं, जैसे विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, देवी देवताएं हैं, अनेकों देवियां हैं हमारे बीच में, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं। तो हम सब इनको याद करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो अपने आप से सवाल करना है कि क्या ये सब भगवान के रूप हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवताओं को बताया गया है और हर घर में एक कुल देवी या एक कुल देवता की पूजा की जाती है, जिनको इष्ट देवी देवताएं मान करके उनकी आराधना नित्य सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। तो ईश्वर कौन है, तो क्या इन हिंदू धर्म में जिन देवताओं को हम मानते आ रहे हैं क्या वो ईश्वर का रूप हैं। उसके अलावा अनेक धर्म और भी हैं, केवल हिंदू धर्म नहीं, लेकिन बहुत सारे धर्म इस पूरे विश्व में हैं जो बहुत बड़े रूप से आज फैले हुए हैं, और लाखों करोड़ों आत्माएं उन धर्मों में, जो उनके धर्म पिताएं हैं, उनकी जो बातें उन्होंने कही उनको मानती हैं, उस पे चलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इब्राहिम, गौतम बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, गुरु नानक जी, उन्होंने अनेकों बातें, अनेकों शिक्षाएं हमको दी हैं, अनेकों संदेश परमात्मा का हमें देने का प्रयास किया। तो हम उनको भी आजकल पूछते हैं, मानते हैं। तो क्या ये धर्म स्थापक जो हैं, क्या ये ईश्वर का रूप है, क्या यही हमें वो रास्ता बता सकते हैं जिससे हम परमात्मा तक पहुंच सकें। और देखें आगे, तो आगे देखते हैं बहुत सारे महात्माएं हैं,
इस संसार में बहुत सारी महान आत्माएं होकर के गई हैं। तो महान आत्माओं की डेफिनेशन जब हम देते हैं तो ज़रूर इन्होंने कोई बड़े काम किए होंगे, जैसे शंकराचार्य जी हैं, स्वामी नारायण जी हैं, सेंट ज़ेवियर हैं, फिर ख्वाजा शरीफ हैं, ऐसे ही साईं बाबा हैं। तो ऐसे बहुत सारे महात्माएं जिन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं हमको दी। और आज के ज़माने में तो ऐसे भी लोग होकर के गए, जैसे मदर टेरेसा, हम उनको बहुत मानते हैं, और महात्मा गांधी को हम बहुत मानते हैं, स्वामी विवेकानंद को हम बहुत मानते हैं। वो भी महात्माएं ही हैं जिन्होंने हमको बहुत सारी बातें, बहुत सारी शिक्षाएं, एक अच्छे मार्ग पर कैसे चला जा सकता है, अपने जीवन को कैसे हम श्रेष्ठ बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और उन्होंने भी प्रयास किया कि हमें ईश्वर से जोड़ सके। तो क्या ये ईश्वर के रूप हैं? तो ये सब कौन है? फिर उसी प्रकार से एक और मान्यता है, एक और बिलीफ सिस्टम है, प्रकृति। तो जब प्रकृति की बात आती है, प्रकृति को तो हम कितने रूपों में आज पूजने लगे हैं। जहाँ अग्नि की पूजा होती है एक तरफ, वहाँ पर सूरज, नदियाँ, वृक्ष, प्राणी, हर चीज़ की आजकल पूजा मनुष्य कर रहा है, क्योंकि प्रकृति भी एक तरीके से दानी बनकर के मनुष्य को बहुत कुछ देती है। और हमने ये सोचा है कि क्योंकि ईश्वर तो दाता होता है, सदा देने का ही काम करता है, जब प्रकृति भी दे रही है तो क्यों ना प्रकृति को ही पूजा जाए। हमें अगर सूरज ना निकले तो कुछ ऊर्जा नहीं मिलेगी, इसलिए सूर्य देव की पूजा शुरू हो गई। नदियों से हम आश लगाए रखते हैं कि नदियों में पानी आएगा तभी तो हमारा जीवन संपन्न है और संपूर्ण है, तो तभी हमारा जीवन चल सकता है। तो नदियों की भी हमने पूजा करनी शुरू की। उसी प्रकार से वृक्ष जो है हमको फल देते हैं, छाया देते हैं। हमारा जीवन, हमारी जो भी श्वास है वो सब वृक्षों की देन है, तो वृक्षों की भी पूजा करनी शुरू की। तो पांचों तत्व हमें जिन चीज़ों से मिल रहे थे, वो चीज़ भी उन प्रकृति से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ों की हमने पूजा करनी शुरू कर दी। तो उसके आधार पे फिर और हम आगे बढ़े तो ईश्वर कौन है, उसकी अनेकों मान्यताएं हैं हमारे बीच में। कोई कहता ईश्वर निराकार है, कोई कहता शास्त्रों में ईश्वर मिलेगा, शास्त्रों को पढ़ेंगे क्योंकि शास्त्र ईश्वर ने लिखे हैं तो उनसे हमें भगवान की प्राप्ति होगी। ईश्वर सर्वव्यापी है, आत्मा ही ईश्वर है, कर्म ही हमारी पूजा है। तो एक बार एक छोटी सी स्टोरी हम आपको सुनाते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते देखता है कि बहुत सारे कॉलम्स हैं न्यूज़पेपर में, और हर कॉलम में डिफरेंट बात लिखी हुई है भगवान को लेकर के डेफिनेटली। और वो क्या लिखी हुई थी, उसने पहला कॉलम पढ़ा तो उसमें क्या लिखा है कि प्रकृति ही परमात्मा है और प्रकृति को परमात्मा की तरह पूजो। दूसरा कॉलम पढ़ा तो दूसरे कॉलम में था कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा बाद में परमात्मा ही बन जाती है, और आत्मा के अंदर क्योंकि परमात्मा के गुण हैं तो वो परमात्मा का ही रूप है। फिर तीसरा कॉलम पढ़ा तो उसमें था कि ब्रह्म ही ईश्वर है। तो ब्रह्म क्या है दुनिया में वो भी लोग जानते नहीं है, जानना चाहते हैं, तो उस पार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो असलियत में जिसमें हम लीन होना चाहते हैं वो ब्रह्म ही ईश्वर है। फिर एक और कॉलम में क्या लिखा था कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कि भगवान सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, गॉड इज़ एवरीवेयर। फिर नेक्स्ट कॉलम में था कि इष्ट देवी देवताएं ही ईश्वर के रूप हैं। तो जिन देवी देवताओं को हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं जिनके बारे में, वो सब ईश्वर के रूप हैं। और फिर एक कॉलम में लिखा था कि परमात्मा तो नाम रूप से ही न्यारा है, उसका कोई रूप ही नहीं है। तो किसी रूप की आप अपेक्षा मत रखो कि वो किस रूप में आएगा, क्योंकि उसका ना तो कोई नाम है ना कोई रूप है। तो फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा था कि नेक्स्ट कॉलम में लिखा था कि गॉड एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, गॉड इज़ अ मिथ, परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं। तो अब ये सारी बातें जान करके वो व्यक्ति कंफ्यूज हो गया कि मैं किस बात पे विश्वास करूं, कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात झूठी है। आप बताइए कौन सी बात सच्ची हो सकती है? कहीं ऐसा है कि ये सारी बातें सच्ची हैं, या फिर इनमें से कोई एक बात सच्ची है, या इनमें से कोई बात सच्ची है ही नहीं।
तो हमें खुद ही जानना है, खुद ही समझना है। धीरे धीरे देखते हैं कि इन सारी बातों का अर्थ क्या है। ये बातें अनर्थ तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ अर्थ नहीं छुपा है। कोई ना कोई रहस्य ज़रूर है जो परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में इतनी सारी बातें कही गई हैं। पर क्यों कही गई है, किस लिए कही गई है, उनके आध्यात्मिक रहस्य को, अर्थ को जान ले तो हम परमात्मा को भी समझ जाएंगे। तो एक बार की बात है, एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार 5 अंधे हाथी को देखने के लिए गए, हाथी को अनुभव करने के लिए गए कि हाथी कैसा दिखता है या कैसा उसका फील होता है। अब अंधे थे तो देख तो पाएंगे नहीं डेफिनेटली, लेकिन महसूस करके बता सकते थे कि भाई हाथी होता कैसा है। तो जब 5 ही अंधे चिड़ियाघर में पहुंचते हैं और हाथी उनके सामने आता है, तो हर एक हाथी को एक्सपीरियंस करने के लिए उसको टच करने का प्रयास करता है। तो एक के हाथ में हाथी की सूंड आ जाती है, एक के हाथ में हाथी की पूंछ आ जाती है, एक के हाथ में हाथी का पैर आ जाता है, एक हाथी के ऊपर चढ़ रहा होता है तो हाथी का पेट उसके हाथ में आ जाता है, और एक हाथी के कान को पकड़ लेता है। तो उसके अनुसार हर कोई अंधा हाथी के बारे में अनुमान लगाता है कि हाथी दिखता कैसा है या होता कैसा है। तो जिसने सूंड पकड़ी उसने सोचा कि हाथी तो बिल्कुल सांप जैसा लगता है। जिसने हाथी का कान पकड़ा उसको लगा हाथी तो पंखे जैसा होता है। जिसने हाथी का पेट पकड़ा उसको लगा हाथी दीवार जैसा होता है, एकदम सख्त होता है, दीवार की तरह है। जिसने हाथी की पूंछ को पकड़ा उसको लगा हाथी तो रस्सी जैसा है, और जिसने हाथी के पैर को पकड़ा उसको लगा हाथी तो खंबे जैसा है। तो अब ये 5 ही अंधे क्या करते हैं, ये अपने अनुभवों को लेकर के, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के कि हाथी है कैसा, ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक छठे अंधे को। तो ये 5 अंधे जाते हैं और एक 6th ब्लाइंड पर्सन से मिलते हैं और उसको बताते हैं एक एक करके कि हाथी दिखने में कैसा था। तो जब ये सारे ही अंधे वो एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, समझाने लगते हैं उस छठे व्यक्ति को जो खुद भी अंधा है, तो वो बताता है कि वो सोचता है कि ये सब कह रहे हैं कि हाथी तो सांप जैसा है, हाथी तो पंखे जैसा है। तो जब ये 5 ही अंधे उस छठे अंधे के पास पहुंचते हैं और बताते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हाथी होता कैसा है, तो वो एक एक करके जब इसके बारे में बता रहे होते हैं तो कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है उस 6th ब्लाइंड पर्सन के दिमाग में कि भाई ये हाथी किस प्रकार का जानवर है, अजीब सा जानवर है। कभी तो ये सांप बन जाता है, कभी ये पंखा बन जाता है, कभी दीवार बन जाता है, कभी रस्सी बन जाता है, कभी खब्बा बन जाता है। तो वो अपनी जो भी उसकी समझ थी उसके अनुसार ये मान लेता है कि हाथी कोई बहुरूपिया टाइप का जानवर है और जो बार बार रूप बदलता रहता है, तो हर एक को अलग अनुभव कराता है। तो इसीलिए अपनी इस समझ को लेकर के, अपनी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो एक दूसरे व्यक्ति से जाकर के मिलता है, और जब वो जिस व्यक्ति से जाकर के मिलता है वो अच्छा लर्नेड एजुकेटेड व्यक्ति होता है। तो जब उसको ये बातें बताता है कि हाथी है कैसा, तो वो व्यक्ति उसकी बात समझ करके, उसकी बात सुन करके ये सोचता है कि इनके अंदर ये, मैं इस बात में कैसे विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि ये हाथी को बता रहा है कि हाथी सांप है, पंखा है, दीवार है, रस्सी है, खंबा है। दुनिया में ऐसा भी कोई जानवर है तो ये इतनी जल्दी जो रूप बदले। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति उस बात में विश्वास ही नहीं करता कि हाथी का रूप इस प्रकार से इतनी जल्दी चेंज हो सकता है। तो आज की जनरेशन को भी जब हम भगवान के बारे में बताते हैं, सुनाते हैं और कहते हैं कि भगवान, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, कभी हमने भगवान को आत्मा बता दिया, कभी इतने से सारे देवी देवताओं के रूप में बता दिया, कभी धर्म पिताओं के रूप में बता दिया, कभी हर चीज़ को हम पूजा करके वही ईश्वर का रूप बताते रहते हैं। तो आज की जनरेशन भी उस बात में बिलीव नहीं कर पाती है। एक छोटी सी स्टोरी आपको और बताते, पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे पास एक मदर आई, एक माता जी आई, और वो आकर के अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर रही थी। तो वो हमसे कह रही थी कि दीदी कि मेरा जो बच्चा है, मैं जब उसको मंदिर लेकर के जाती हूँ तो वो मंदिर जाने को रेडी नहीं होता, तैयार नहीं होता, बहुत अजीब अजीब से सवाल पूछता है। तो हमने पूछा कि क्या सवाल पूछता है?
तो वो मेरे से पूछता है कि मम्मी आज तुम्हारे कौन से देवता की बारी है। जब मंडे को तुम शिव जी को याद करती हो, ट्यूसडे को तुम हनुमान जी को याद करती हो, और वेडनेसडे को तुम गणेश जी को याद करती हो, थर्सडे को तुम बृहस्पतिवार है तो तुम विष्णु जी को याद करती हो, और फ्राइडे तुम्हारा संतोषी माता का व्रत होता है, सैटरडे को तुम शनिदेव को याद कर रही हो, और संडे को तुम सूर्यदेव को जल चढ़ा रही हो। जब इतने सारे देवी देवताओं को तुम रोज़ याद कर रही हो, आखिर लक्ष्य क्या है, आखिर आपका मकसद क्या है, क्या क्या करना चाहते हो, क्यों इन सबको याद कर रहे हो? और डेली मुझे अलग अलग मंदिर में ले जाते हो तो मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता हूँ कि मैं किसको याद करूँ, इसको याद करूँ कि उसको याद करूँ। तो इस कंसंट्रेशन ना होने के कारण से मेरा माइंड कंफ्यूज है, तो मैं किसको मानूँ किसको नहीं मानूँ। उसके कारण से अभी मैं फ़िलहाल किसी को मानता नहीं हूँ, किसी को समझता नहीं हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भगवान जैसी कोई चीज़ है और ईश्वर है। तो आपकी ये सारी बातें मुझे ईश्वर पे विश्वास नहीं दिलाती है, इसलिए मेरा फेथ भगवान में बैठता नहीं है। तो इस प्रकार से वो जो माता है, वो जो मदर है, हमारे साथ शेयर कर रही थी कि यही प्रॉब्लम किस प्रकार से आजकल की जनरेशन में, आजकल के बच्चों के बीच में भी हम देख रहे हैं। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, आजकल का यूथ जो है उसका कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्शन टूट ही गया है। उसका कारण क्या है? जो इतनी सारी मान्यताएं हैं जिनमें हम सब फंसे पड़े हैं, और हम सत्य क्या है उसको नहीं जानते। तो सत्य को हम सभी जानना चाहते हैं कि सत्य है क्या, लेकिन किसके कारण से है। तो परमात्मा असलियत में है कौन, और वो कौन हो सकता है? और हमने ईश्वर को इतने सारी मान्यताओं में हम क्यों भगवान को गिनते आए हैं, मानते आए हैं, क्यों करते आए हैं? क्योंकि हमने जब इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ अनुभव किया, जैसे कि जब प्रकृति को से हमने कुछ भी प्राप्ति की, ईश्वर को हमने प्रकृति के रूप में देख लिया, हमें पानी से बहुत कुछ मिल गया, हमें सूरज से बहुत कुछ मिल गया। तो जब हमने वो अनुभूति की तो हमने, क्योंकि ईश्वर दाता के रूप में हम देखते हैं, तो हमें प्रकृति से जब इतनी प्राप्ति हुई तो हमने सोचा कि ईश्वर जो है वो प्रकृति ही हो सकती है। उसी तरीके से आत्मा को परमात्मा के रूप में हमने क्यों माना? क्योंकि आत्मा के अंदर हमने परमात्मा के गुणों को देखा। जैसे कि कोई आत्मा प्यार बहुत देती है, तो जब हमने कहा कि फलाने लोग प्यार इतना देते हैं, तो हमने लव इज़ गॉड कह दिया कि लव ही, प्यार ही परमात्मा है, और हम परमात्मा की उस प्यार के लिए तरसते थे। इसलिए कहते थे ईश्वर तू प्रेम का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वो प्यार जब हमें साधारण मनुष्य आत्माओं से प्राप्त हुआ और उनके अंदर हमने वो प्यार देने की भावना को देखा, तभी हमने ये कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। उसी अनुसार बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ईश्वर के सर्वव्यापी की बात है, हमने बहुत सारी चीज़ों में ईश्वर को अनुभव किया। जैसे जब मीरा अपना श्री कृष्ण का साक्षात्कार करती थी, मीरा श्री कृष्ण के भजन गाती थी और उसकी याद में समाई हुई होती थी, वो जिस व्यक्ति को भी देखती थी, जहाँ भी देखती थी, उसे श्री कृष्ण जी ही दिखाई देते थे। ये उसका प्रेम था श्री कृष्ण के लिए। वो हर जगह कहती थी, जहाँ देखती हूँ मुझे तू ही तू दिखाई देता है, हे कान्हा मुझे तू ही तू दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि मीरा श्री कृष्ण को अपने प्रेम के कारण सब जगह देख रही है। असलियत में श्री कृष्ण सब जगह नहीं है, लेकिन फिर असलियत में सब जगह कौन है? क्या ईश्वर सच में सर्वव्यापी है? तो परमात्मा के बारे में जितनी भी मान्यताएं हम मानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उनको धीरे धीरे करके आज हम एक एक कसौटी के ऊपर हम परख करके देखेंगे कि इन बातों में कितनी सत्यता है। तो आज हम इस कोर्स के माध्यम से आपको कोई नई बात नहीं बताने जा रहे हैं। आपको शायद लगेगा कि अब हम आकर के आपको एक और नई अंडरस्टैंडिंग दे देंगे, एक नया कॉलम और ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको 5 ऐसी कसौटियाँ, 5 फैक्ट्स, जिसको हम कह सकते हैं कि 5 थ्योरम्स, जैसे साइंस में आपने देखी होंगी ना, थ्योरम्स होती है जिनको प्रूव किया जाता है, जिनको लॉ बनाया जाता है। तो कोई ऐसे नियम हो, कोई ऐसा स्टैंडर्ड हो जिसके आधार पर हम बता सके कि परमात्मा कौन हो सकता है। तो वो आधार
वो 5 फैक्ट्स जो हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसके आधार पे आप खुद जज करिएगा कि ईश्वर कौन है। तो सबसे पहला फैक्ट है कि परमात्मा कौन हो सकता है। तो ईश्वर जो है, जो होना चाहिए वो सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ अर्थात ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर, जिसको सभी बातों का ज्ञान है, जिसको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जिसको नॉलेज है, जिसको मनुष्य आत्माओं के जन्मों के मृत्यु चक्र, हर चक्र का जिसको ज्ञान है, जिसको इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। तो वो ओशन ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान का सागर, वो होना चाहिए परमात्मा। इसका मतलब कि संसार में कोई ऐसी बात ना हो जिसका रहस्य वो ना समझा सके, वो परमात्मा होना चाहिए। तो ओशन ऑफ नॉलेज। दूसरा, सर्व गुणों में अनंत। तो ओशन ऑफ नॉलेज होने के कारण से ही, जो अपने इसी गुण के कारण से वो सारे गुणों में भी अनंत है, जिसकी महिमा अपरम अपार है। जैसे कहा गया है कि हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि अगर हम धरती को कागज़ बनाए और सागर को अगर हम स्याही बनाएं और जंगल को हम काट करके कलम बनाएं और सरस्वती माता बैठ कर के अगर ईश्वर की वंदना लिखे, महिमा लिखे, तो भी ना लिखी जा सके। तो ऐसी महिमा, ऐसे गुण जिसके अंदर हो, ऐसा ज्ञान का सागर जो हो, वो डेफिनेटली ईश्वर होगा। तो सर्वज्ञ होना, ओशन ऑफ नॉलेज होना, ये ईश्वर की सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर दूसरी बात आती है सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सबसे ऊंच, सबसे बड़ा। तो जो सबसे शक्तिशाली है वो कौन है? तो उसके ऊपर कोई शक्ति ना हो, उसको चलाने वाली कोई शक्ति ना हो, लेकिन वो खुद सर्वशक्तिमान होकर के सबको चलावे। तो सर्वशक्तिमान कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है? जो हम सभी आत्माओं को शक्ति देता है, जो खुद शक्ति दाता है, जो शक्ति का सागर है, सर्व शक्तियों में अनंत है। तो परमात्मा की दूसरी कसौटी हो जाती है कि वो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है। फिर तीसरा अगर हम देखें, सर्वोच्च। सर्वोच्च अर्थात सबसे ऊंच, जो सबसे महान है, सुप्रीम है, मतलब कि उसके ऊपर कोई नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि जो सभी टीचरों का भी टीचर है, सभी पिताओं का भी जो पिता है, सभी माताओं की भी जो माता है, सभी गुरुओं का भी जो गुरु है, सुप्रीम गुरु, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर, सुप्रीम मदर। तो वो सबसे ऊंची शक्ति, जिसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, जिसके अबव कोई नहीं है। तो ऐसी शक्ति कौन है? क्योंकि परमात्मा वो होना चाहिए जिसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आज हमारी माता है, हमारा पिता है, हम अपने टीचर्स पे डिपेंड होते हैं कि वो हमें शिक्षा दें। हम अपने गुरुओं पे डिपेंड होते हैं कि वो हमारी सद्गति करें। हम अपने माँ बाप पे डिपेंड है कि वो हमारी पालना करें। लेकिन परमात्मा खुद पालनहार है, खुद सद्गति दाता है, खुद शिक्षकों का शिक्षक, महान टीचर है, सबसे बड़ा शिक्षक है, वही सबसे बड़ी शिक्षा हमको दे सकता है। तो ऐसी सर्वोच्च शक्ति कौन सी है? ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चौथी कसौटी हमारी आती है वो है सर्वोपरि। सर्वोपरि का मतलब क्या है कि बियॉन्ड एवरीथिंग, मतलब जो सबसे परे, हर बात से परे। दुनिया में हम सब हर चीज़ से परे नहीं हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से चक्र हैं जिसमें मनुष्य आत्माएं अर्थात हम आत्माएं फंसी हुई हैं। जैसे कि कौन कौन से चक्र में हम सब फंसे हुए हैं? सबसे पहला चक्र तो जन्म और मृत्यु का चक्र होता है। तो आप सब, आप, मैं, हम सब जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं। तो जन्म लेना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, इस शरीर को छोड़ना, ये एक चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो सदा ही चलता रहेगा। तो परमात्मा इस जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? लिबरेटर कहते हैं। अगर लिबरेट करने वाला ईश्वर खुद ही जन्म और मृत्यु के चक्र में आ जाए तो उसको लिबरेटर क्यों कहा जाएगा? तो वो सबको कैसे फ्रीडम देगा, कैसे आज़ाद करेगा इस चक्र से? तो परमात्मा इस चक्र से बियॉन्ड है, परे है। फिर जब हम जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं तो और बहुत से चक्र शुरू हो जाते हैं।
जैसे कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो देह और देह के संबंधों का चक्र शुरू हो जाता है। हम देह और देह के संबंधों में फंस जाते हैं। माँ बाप जो हैं हमारी पालना करते हैं। हर एक बच्चे को माँ बाप से नहीं तो किसी से, गार्डियन से पालना लेनी पड़ती है। तो परमात्मा अगर जन्म लेगा तो उसको भी पालना लेनी पड़े, उसको भी कोई माँ हो, उसका भी कोई पिता हो, तो वो भी पालनहार होकर के पालना लेने का काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस परमात्मा इस जन्म मृत्यु के चक्र के साथ साथ देह और देह के संबंधों के चक्र से भी परे है। फिर अब हम जब देह और देह के संबंध के चक्र में फंसते हैं, फिर तीसरा चक्र शुरू हो जाता है कि जब हम इन संबंधों में आते हैं तो कर्म शुरू हो जाता है। तो कर्मों के चक्र में हम सब फंसते हैं, और कर्म जो है वो हमें या तो कोई कर्म पाप होगा या पुण्य होगा। तो पाप और पुण्य का चक्र शुरू हो जाता है। तो हम इस पाप और पुण्य के चक्रों के अनुसार और कितने जन्म लेते रहते हैं उनको सेटल करने के लिए। उसके बाद एक और चक्र शुरू हो जाता है। पाप और पुण्य का नतीजा क्या होता है? सुख या दुख। तो हम सुख और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। तो अब जब ईश्वर की बात आती है, परमात्मा की बात आती है, तो वो सुख और दुख से भी न्यारा है, वो पाप और पुण्य के चक्र से भी परे है, वो कर्मों के चक्र से ही परे है। इसलिए हम उसको क्या कहते? अकर्ता अभोक्ता कहते हैं, क्योंकि ना ही वो इन चक्रों में दुनिया के कोई कर्मों को वो करता है, ना ही उनकी भोगनाओं को वो भोगता है। तो सुख और दुख का चक्कर होना ही स्वाभाविक नहीं है उसके लिए, तो वो नहीं करता है। फिर लास्ट लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर वो होना चाहिए जो सर्वधर्म माननीय हो, जिसको हर धर्म का व्यक्ति अगर हम खड़ा कर दें और हर धर्म के लोगों से अगर पूछा जाए क्या परमात्मा के इस स्वरूप को, उनके इन गुणों को, उसके इस नाम को आप स्वीकार कर सकते हैं, तो वो कहे हाँ, ईश्वर का अगर कोई रूप हो सकता है, ईश्वर अगर कोई हो सकता है तो यही हो सकता है, क्योंकि यही ईश्वर का सच्चा परिचय है। तो भगवान को हर धर्म का व्यक्ति स्वीकार करे, क्योंकि परमात्मा सर्व धर्मों की आत्माओं का पिता है, केवल एक पर्टिकुलर धर्म की आत्माओं का पिता नहीं है, हम सभी आत्माओं का पिता है। तो हर धर्म तो मनुष्य ने बनाए, लेकिन परमात्मा तो इन धर्मों से भी ऊपर है। तो ईश्वर का वो परिचय कि परमात्मा हर धर्म की आत्माएं उसको स्वीकार कर लें, उसको मान लें, तो सर्व धर्म मान्य। तो ये 5 कसौटियाँ आप सबकी हैं, आप सबको इनके ऊपर विचार करना है और आप सबको ये जानना है। अब एक एक कसौटी को आपको ये 5 थ्योरम्स हमने दे दी, 5 लॉज हम आपको बता दिए। अब इन लॉज के अकॉर्डिंग, इन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग आप खुद अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से जज करिए कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या हो सकता है, कौन सा हो सकता है। तो आइए हम आपको एक स्वरूप का दर्शन कराते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या ईश्वर का ये स्वरूप हो सकता है। तो परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या हो सकता है? ज्योति बिंदु, प्रकाश कुंज। हर धर्म में परमात्मा के स्वरूप को प्रकाश के रूप में, बिंदु के रूप में, ज्योति के रूप में बताया गया है। जैसे कि परमात्मा का असली वास्तविक स्वरूप क्या है, तो आज हम उसका साक्षात्कार करें, समझें उसको कि ईश्वर का ये 5 बातों के अनुसार क्या रूप होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए ईश्वर। निराकार, ज्योति बिंदु, अविनाशी स्वरूप है। परमात्मा के इस स्वरूप को हर व्यक्ति स्वीकार करेगा। परमात्मा का ये स्वरूप अनंत है, अनंत शक्तियों से भरपूर है। परमात्मा असलियत में एक छोटे चमकते सितारे के समान है। जिस प्रकार से एक पशु का जो पिता है वो पशु जैसा दिखता है, जिस प्रकार से एक बच्चे का पिता बच्चे की तरह उसकी आँख नाक कान होते हैं, उसी तरीके से आत्मा का पिता कैसा दिखता होगा? आत्मा का पिता आत्मा जैसा ही तो दिखता होगा ना। तो जब हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु प्रकाश का कुंज है, एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक ज्योति कण है, तो हमारा पिता परमात्मा भी कैसा होगा? हमारे जैसा ही तो होगा। तो उसी लिए परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है वो भी ज्योति बिंदु निराकार है।
उसका कोई आकार नहीं है। हमने इसी परमात्मा के स्वरूप को कह दिया कि वो नाम रूप से न्यारा है। तो निराकार का अर्थ जो है हम नहीं समझ पाते हैं। असलियत में बिंदु एक ऐसा आकार होता है जिसको निराकार ही माना जाता है। ज्योमेट्री में लिखा हुआ है कि पॉइंट इज द ओनली फिगर विच इज हैविंग नो शेप। एक बिंदु ही ऐसा आकार है जिसमें कोई आकार नहीं है। असलियत में दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिंदु के बिना बन सकती हो, है ना। हर चीज़ बिंदु से शुरू हुई है। एक साथ बहुत सारे बिंदुओं को मिला दो तो रेखा बन जाती है। उसी तरीके से बिंदु से ही हर चीज़ की शुरुआत है। अगर हम एक मटेरियल को भी ब्रेक करते चले जाते हैं तो एटम तक पहुंच जाते हैं, वो भी एक बिंदु है। तो उसी तरीके से परमात्मा का स्वरूप भी कैसा होना चाहिए? ज्योति बिंदु, प्रकाश का कुंज, एक चमकते सितारे के समान ही ईश्वर का रूप है। और ये रूप अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं होता, कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। ये कोई ऐसा नहीं है जिसको किसी ने पैदा किया हो, जिसकी किसी ने उत्पत्ति की हो, लेकिन ये स्वरूप खुद में खुद बना हुआ है, क्योंकि ऊर्जा की कभी उत्पत्ति नहीं होती। तो अब हम परमात्मा के बारे में जब इतना जानते हैं, इतना समझ गए हैं कि परमात्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है, तो आइए देखें अनेक धर्मों में किस प्रकार से परमात्मा को माना गया है। तो जब हिंदू धर्म की बात आती है तो हिंदू धर्म में हम सभी जब भक्ति प्रारंभ हुई तो सबसे पहले जो प्राचीन मंदिर बनाए गए तो सबसे पहले ज्योतिर्लिंगम, शिव ज्योतिर्लिंगम की पूजा शुरू हुई। और शिव को ज्योति रूप में पूजना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रतीक है, परमात्मा के ज्योति स्वरूप की पूजा। और ज्योति को बनाया कैसे जाए, किस पे दिखाया जाए? तो एक पत्थर रख कर के उसके ऊपर 3 रेखाएं खींच के बीच के रेखा पे एक बिंदु बनाया गया जिस पे सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करते थे। तो परमात्मा के ज्योति स्वरूप को याद किया जाता था। उसी का ही प्रतीक ये हिंदू धर्म में जो ज्योतिर्लिंगम बनाया गया है। पूरे ही भारतवर्ष में, चाहे वो नॉर्थ से लेके साउथ हो, ईस्ट से लेके वेस्ट हो, अनेकों ज्योतिर्लिंग शिव परमात्मा की पूजा होती है। और कोई भी ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां शिव का मंदिर नहीं होगा। जब देवी देवताओं की बात आती है तो देवी देवताओं के मंदिर फिर भी स्टेट वाइज हो जाते हैं और स्टेट वाइज उनकी पूजा होती है। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ गणेश जी की पूजा होती है। अगर आप तमिलनाडु साउथ में चले जाओ तो वहाँ मुरुगन की पूजा होती है, कार्तिकेय की पूजा होती है। जहाँ अगर आप नॉर्थ में चले जाओ तो श्री कृष्ण की पूजा होती है, श्री राम जी की पूजा होती है। अगर आप ईस्ट में चले जाओ तो दुर्गा की पूजा होती है। उसी तरीके से अनेक स्टेट्स जो हैं फिर भी देवी देवताओं की पूजा में डिवाइड हो गए हैं, लेकिन केवल एक शिव परमात्मा ही है, शिव ज्योतिर्लिंगम ही है जो पूरे भारतवर्ष में जिनके मंदिर हैं और सभी उनको याद करते हैं। और जितने भी प्राचीन मंदिर हम शिव परमात्मा के देखते हैं वहाँ कहीं भी आपको शंकर की प्रतिमा नहीं मिलेगी। सभी प्राचीन मंदिरों में केवल शिवलिंग स्थापित किया गया है और शिव के साथ ही हम जो याद करने का जो हमारा संबंध है हम जोड़ पाते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं शंकर के भी अगर हम मंदिरों में जाएं तो शंकर जी के सामने भी हम शिवलिंग को ही देखते हैं। आप शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो आपने देखा उनका एक तपस्वी रूप बना हुआ है और तपस्वी रूप होकर के वो किसी की तपस्या में लीन है। वो किसकी तपस्या में लीन है? जिसको भी आप याद करते हैं उसकी प्रतिमा को आप सामने रखते हैं। उसी तरीके से शंकर जी भी जिसकी याद में लीन है उसकी प्रतिमा को सामने रखा है। तो शंकर जी किसको याद कर रहे हैं? डेफिनेटली वो शिव को ही याद कर रहे हैं। शिव और शंकर में बहुत महान अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, जिसको हम अपने आगे वाले सेशंस में जानेंगे कि वो क्या है। उसी तरीके से अगर हम रामेश्वरम में जाएं, जो 12 ज्योतिर्लिंगम पूरे भारतवर्ष में बने हैं उनमें से एक रामेश्वरम है। और रामेश्वरम में राम जी ने भी शिव की ही आराधना की है, क्योंकि उनको भी दिखाया है कि जब उन्हें रावण को हराना था और रावण की लंका को ख़त्म करना था तो उन्हें पता था कि जो शक्ति उनके सामने है रावण, उसको शिव से वरदान प्राप्त है। तो इसीलिए वो शक्ति उनसे भी ऊंची है।
तो इसलिए उस शक्ति को हराने के लिए, रावण को हराने के लिए उन्हें उनसे ऊपर की शक्ति चाहिए, महान शक्ति चाहिए। तो इसलिए उन्होंने भी शिव जी की आराधना की, शिवलिंग स्थापित करके शिव जी की पूजा की, तब उनको वो शक्ति प्राप्त हुई और वो रावण को हरा पाए। तो जब हम गोपेश्वर जाएं तो गोपेश्वर में भी हमने देखा है कि श्री कृष्ण जी ने भी शिव की ही पूजा की है, शिवलिंग स्थापित करके उसके ऊपर जल चढ़ाया। तो श्री कृष्ण जी भी जानते थे कि जो शक्ति मेरे से भी ऊंच है वो शिव परमात्मा की है, तो इसीलिए शिव परमात्मा उनके भी आराध्य हैं। उसी तरीके से अगर हम सोमनाथ में जाएं तो ज्ञान का सोमरस पिलाने वाले परमात्मा शिव ही है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगम आपको पूरे भारतवर्ष में मिलेंगे जो कि परमात्मा शिव के गुणों के आधार पर हैं। जैसे सोमनाथ में राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ की स्थापना की, ये मंदिर की स्थापना की और फिर उसको एक हीरे का शिवलिंग बना करके वहाँ पर शिव की पूजा की। तो वो मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, शायद आप गए हो। पर जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगम हैं शिव परमात्मा के गुणों के आधार पर, जैसे पाप कटेश्वर, नागेश्वर और ऐसे अनेकों मंदिर, सोमनाथ, केदारनाथ, तो कितने ही मंदिर शिव परमात्मा के बने हैं जो बहुत प्राचीन है। जैसे अमरनाथ भी एक मंदिर है, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि शिवलिंग ही है और सभी वहाँ दूर यात्रा करके जाते हैं। तो अमरनाथ भी परमात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि आत्मा अमर है। तो आत्मा को खुद की स्मृति दिला करके, आत्मा को अपने अमर होने का भाव दिला करके उसकी ये स्मृतियाँ पुनः वो जागृत करते हैं। उसी तरीके से हम नेपाल में अगर जाएं तो नेपाल में पशुपति नाथ के नाम से परमात्मा को याद किया जाता है। वहाँ भी एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जहाँ पे शिव परमात्मा की आराधना है। तो जब हम इस्लाम धर्म में देखते हैं तो वहाँ पर भी उस धर्म में जो बातें कही गई हैं उसमें अल्लाह को नूर, प्रकाश के रूप में याद किया जाता है, नूरे इलाही कहा जाता है। तो जब हज पे जाते हैं सभी मुसलमान तो हज कबूल करने से पहले वो कहते हैं, हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो। तो वहाँ पर भी अल्लाह को नूर, प्रकाश के रूप में माना गया है। अल्लाह के इसी स्वरूप को, ज्योति बिंदु प्रकाश नूर के रूप को अहमियत दी गई है। उसी तरीके से अगर हम गौतम बुद्ध और श्री महावीर की बात करें तो गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही तपस्वी रूप में दिखाए हैं। और गौतम बुद्ध जी का जब हम जीवन काल देखें तो उसमें दिखाया है कि शुरू में ही उनके लिए भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये एक दिन वैरागी होकर के सब कुछ त्याग करके एक वैरागी जीवन बिताएंगे। इसलिए उनको सारी सुख सुविधाएं उनके पिताजी ने उनको, ताकि वो वैरागी ना बने, तो उनको रोकने के लिए ये सारी चीज़ों में उनकी बुद्धि को बांधने का प्रयत्न किया। लेकिन जब उन्होंने कुछ सत्यों को, जीवन के कुछ सत्य देखे, तब उनके अंदर बहुत परिवर्तन आया और उन्होंने महसूस किया कि शायद जीवन का जो सत्य है वो कुछ अलग ही है। तो उन्होंने एक वैरागी जीवन अपनाया, ये जानने के लिए कि सत्य क्या है, जीवन का असली मूल रूप क्या है। तो अगर वो खुद ही ईश्वर हैं तो क्या ईश्वर खुद ही सत्य की तलाश में जाएंगे? आज हम भगवान बुद्ध कहते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि भगवान सत्य की तलाश में गए हैं? जबकि गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ईश्वर सत्य कहा जाता है। तो उन्होंने भी सत्य को प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या की। उसी तरीके से जब हम महावीर जी को याद करते हैं तो 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हम दिखाते हैं, सब तपस्वी रूप में दिखाए हैं। मतलब वो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जिसका आधार उन्होंने योग को अपना करके, योग के द्वारा कुछ प्राप्त करना एक आधार बताया। एक योगी जीवन ही एक परमात्मा को प्राप्त करने का, या फिर सुख और शांति प्राप्त करने का, या निर्वाण को प्राप्त करने का आधार बताया। तो इसी तरीके से अगर हम जीसस क्राइस्ट को भी देखें तो जीसस क्राइस्ट ने भी ऊपर की तरफ इशारा करके कहा है कि गॉड इज़ लाइट, परमात्मा एक प्रकाश है, एंड आई एम सन ऑफ गॉड। उन्होंने कभी भी खुद को ईश्वर नहीं बोला। उन्होंने क्रॉस पे चढ़ के भी
सभी जितने भी मनुष्य आत्माएं उनके सामने थी, उन्होंने उन सब के लिए दुआएं मांगी और कहा, हे ईश्वर, इनके जितने भी पाप हैं इनको तुम क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर वो खुद ही भगवान हैं तो वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? तो ज़रूर परमात्मा जो है, जो उनसे भी ऊंच है, गॉड है जो उनसे भी बड़ा है, वो तो सिर्फ उनके पुत्र हैं, उनकी संतान हैं जो उनको याद करते हैं। उसी तरीके से जब मोसेस को भी 10 कमांडमेंट्स मिले तो उन्होंने भगवान को एक ज्योति के रूप में जब देखा, उसका नाम उन्होंने यहोवा कहा। उसी तरीके से जब हम गुरु नानक जी की बात करते हैं तो गुरु नानक जी ने तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में परमात्मा की महिमा की है और कहा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर। तो ये सारी बातें एक ही की तरफ इशारा करती है, एक ओम के आकार वाला ही सच्चा नाम है, श्रेष्ठ नाम है। कौन है वो एक ओंकार? तो वो एक ओंकार, एक बिंदु स्वरूप परमात्मा जो अभोक्ता है, अकर्ता है, जो किसी से डरता नहीं, अकाल मूर्त है, जिसको कभी काल खा नहीं सकता, वही परमात्मा के ऊर्जा रूप एनर्जी और ज्योति बिंदु प्रकाश रूप की तरफ उन्होंने भी ऊपर की तरफ इशारा करके उसी को ही बताया है। तो इस आधार पर हम देखें कि अनेक धर्मों में, जब जैसे कि अगर हम पारसी धर्म में भी देखें तो जब पारसी लोग सारी दुनिया में ट्रैवल करते थे तो जहाँ भी वो जाते थे अपने साथ एक फ्लेम लेकर के चलते थे और वहाँ पर जाकर के उस फ्लेम को, उस ज्वाला को मंदिर में स्थापित करते थे और वही उसकी पूजा करते थे। तो उन्होंने भी परमात्मा को एक फ्लेम, एक ऊर्जा के रूप में, एक प्रकाश के रूप में, अग्नि के रूप में याद किया है। उसी प्रकार से जो प्रजापिता ब्रह्मा, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी के जो फाउंडर फादर हैं, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की, उन्होंने भी उस परमात्मा शिव की तरफ इशारा करके उसी का ही स्वरूप और उसी का ही ज्ञान हमको दिया कि परमात्मा का सच्चा स्वरूप जो है वो ज्योति बिंदु निराकार है। तो परमात्मा का फिर नाम क्या है? अब उसके रूप के बारे में हमने जाना, तो उसका नाम क्या हो सकता है? ईश्वर के अनेकों नाम इस दुनिया में हैं, हर व्यक्ति उसको उसके गुणों के नाम से पुकारता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हमने भगवान के रखे हैं, जैसे कोई उसको यहोवा कहता, कोई गॉड फादर कहता, कोई उसको अल्लाह कहता, कोई एक ओंकार कहता, कोई खुदा कहता, कोई उसको ईश्वर कहता, कोई उसको भगवान कहता, कोई उसको एल शैदाई कहता। तो ऐसे अनेकों नाम हैं जो हम भगवान के पुकारते हैं और ये सभी नाम ईश्वर के उसके गुणों के कारण से हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति के हम सभी व्यक्ति के भी जो नाम रखे जाते हैं तो नाम तो रख दिया जाता है, लेकिन हमारे जो नाम है क्या वो हमारे गुणों के आधार पर रखे जाते हैं? नहीं। दुनिया में बहुत लोगों के नाम आनंद होते हैं लेकिन उनके जीवन में आनंद नहीं होता। बहुत लोगों के नाम, बहुत माताओं के नाम शांति होते हैं लेकिन उनके जीवन में शांति नाम की चीज़ नहीं होती। बहुत लोगों के नाम खुशी होते हैं लेकिन वो खुशी से कोसों दूर होते हैं। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति का नाम उसके गुणों के आधार पर रखा जाए ऐसा नहीं होता है। लेकिन परमात्मा का ये जो नाम है शिव, ये शिव कोई हिंदू धर्म के देवी देवता का नाम नहीं है। शिव एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है बिंदु, जिसका अर्थ होता है बीज अर्थात सीड, जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी, जिसका अर्थ होता है शुभकारी, जो हमेशा हर एक का शुभ करता है, हर एक के लिए शुभ कामना रखता है, हर एक का अच्छा करने में ही लगा रहता है, और इसका अर्थ होता है मंगलकारी। तो ये सारे ही अर्थ शिव नाम के शब्द के हैं, जो एक संस्कृत का शब्द है। ये किसी देवता का नाम नहीं है, लेकिन शिव को हम उसके अर्थ से जाने तो परमात्मा का जो सच्चा नाम है, श्रेष्ठ उत्तम जो उसका रियल नेम है, वो शिव क्यों है? क्योंकि परमात्मा सदा कल्याणकारी है, सदा एक बीज रूप की तरह, एक जैसा एक सीड होता है, एक सीड की तरह है, एक बिंदु रूप है, और हमेशा हर एक का कल्याण करने के लिए, हर एक का मंगल करना, हर एक का भला करना, यही उसका कर्तव्य है। परमात्मा का नाम, उसका रूप, उसका ज्ञान,
उसका स्वभाव और उसका कर्तव्य, हर एक इन चीज़ों की पहचान उसके इस नाम से हो सकती है, शिव नाम से। इसीलिए इन सभी को एक ही शब्द में हम वर्णित कर सकते हैं। अगर नाम, रूप, ज्ञान, स्वभाव, कर्तव्य अगर एक बारी में बताना हो तो एक ही शब्द है, शिव। तो शिव सदा कल्याणकारी, इसीलिए सदा शिव कहा जाता है, सदा कल्याणकारी कहा जाता है। और सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, क्योंकि शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। तो परमात्मा का जो रियल सच्चा नाम है, जो श्रेष्ठ नाम है, वो शिव है। आगे चलते हैं। अब परमात्मा की विशेषताओं के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, योग्यताओं के बारे में जानते हैं। क्योंकि परमात्मा अनंत है, गुणों में अनंत है और उसके अंदर अनेकों विशेषताएं हैं। ऐसी विशेषताएं हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तो उसकी एक एक विशेषता को गहराई में समझते जाएं, सुनते जाएं, देखते जाएं। तो परमात्मा जो है, सबसे पहले शिव परमात्मा परम शक्ति है, सबसे सर्वोच्च शक्ति है, सबसे ऊंची शक्ति है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। फिर उसके बाद परमात्मा जो है पतित पावन है, सभी आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए उनको पाप कटेश्वर कहा जाता है। बहुत सारे मंदिर उनके बनाए गए हैं। फिर उसके बाद परमात्मा शिव को ही त्रिलोकी नाथ भी कहा जाता है। त्रिलोकी नाथ अर्थात तीनों लोकों का मालिक, और जो तीनों लोकों का ज्ञान हमको दे, वो त्रिलोकी नाथ। फिर उसके बाद परमात्मा सर्व गुणों का सागर है, सर्व गुणों का भंडारी है। इतने गुण हैं जिसकी महिमा नहीं लिखी जा सकती। तो परमात्मा के गुणों की वंदना करना, गुणों का व्याख्यान करना पूर्ण रीति हम कर भी नहीं सकते, इतने अनंत गुण हैं। उसके बाद परमात्मा जो है इस मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष का बीज है। तो बीज होना अर्थात कि सारी मनुष्य सृष्टि में जितनी आत्माएं हैं, वो मनुष्य सृष्टि का जो वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है। इस कल्प वृक्ष के बारे में हम आगे के सेशंस में जानेंगे कि कल्प वृक्ष क्या होता है। लेकिन सारी मनुष्य सृष्टि की जो वृद्धि होती है, तो सृष्टि की जो शुरुआत होती है, उसकी जो नई एक तरीके से कलम लगाई जाती है, उसको शुरू किया जाता है। तो जब तक परमात्मा शिव ना आवे तब तक वो कलम भी नहीं लगाई जा सकती, वो शुरुआत भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए सारी मनुष्य सृष्टि का जिस कल्प वृक्ष का जो बीज है, जो सीड है, वो भी परमात्मा शिव है। फिर परमात्मा ही मुक्ति दाता है। तो मुक्ति देने वाला, हर आत्मा को इन बंधनों से, जिन बंधनों के बारे में हम जान रहे थे, सुन रहे थे, उन सारे बंधनों से हमें मुक्त करने वाला वो परमात्मा शिव है। उसके बाद परमात्मा त्रिकालदर्शी भी है, तीनों कालों के बारे में वो जानता है और वही हमें बता सकता है। संसार में कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो हमें तीनों कालों का ज्ञान दे सके, जो त्रिकालदर्शी हो। तो परमात्मा ही केवल हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताती है। उसके साथ साथ परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है, तो सर्व शक्तियों से संपन्न। और फिर परमात्मा दिव्य बुद्धि के दाता हैं। हमें श्रेष्ठ बुद्धि, ये जो सद्ज्ञान है, वो ईश्वर ही आकर के देते हैं। हमारा तीसरा नेत्र, ये तीसरा चक्षु जो है, ज्ञान रूपी चक्षु, इसको परमात्मा खोलते हैं आकर के। तो दिव्य बुद्धि का ज्ञान परमात्मा हमको देते हैं। फिर मानव को देवता बनाने वाले हैं, मनुष्य आत्माओं को, साधारण मनुष्य आत्माओं से देवात्मा बनाने वाले परमात्मा शिव हैं। उसके बाद परमात्मा जो है हम सबका भाग्य भी बनाने वाले भाग्य विधाता है। और ऐसे ही अनंत कितने गुण हैं। परमात्मा स्वर्ग के रचयिता है, परमात्मा त्रिमूर्ति रचयिता है, तीन देवताओं की रचना करके अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं, जिसके बारे में हम और भी डिटेल्स में जानेंगे। फिर परमात्मा ज्ञान दाता है, सभी सारा ज्ञान जो है ये वही हमको आकर के देते हैं। तो ये सब परमात्मा की विशेषताएं हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ा आत्मा और परमात्मा के समानता के बारे में कि क्या समानता है आत्मा और परमात्मा में। डेफिनेटली, क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है, तो उसमें कुछ ना कुछ समानता तो अवश्य होगी। हम जैसे कि बहुत सारी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, तो हमने एक मान्यता ये भी सुनी है कि आत्मा सो परमात्मा। तो अब ये मान्यता कितनी सत्य है,
जैसे कि आपने देखा होगा, एक बच्चा होता है, उसके अंदर उसके माँ बाप के गुण स्वतः आते ही हैं। अगर माँ बाप के अंदर अच्छे गुण होंगे तो बच्चे के अंदर भी अच्छे गुण आ जाएंगे। अगर माँ बाप के अंदर गुण अच्छे नहीं होंगे तो बच्चा उनको भी बहुत जल्दी ग्रहण कर लेगा और उनकी परछाई बन जैसा दिखाई देगा। तो हम एकदम से उस बच्चे के व्यवहार से, उसके कर्मों से हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये अपने माता पिता की ही रिफ्लेक्शन है। उसी तरीके से आत्मा के अंदर भी परमात्मा के गुण समाये हुए होते हैं। कोई ना कोई विशेषताएं हैं जो हम अपने पिता परमात्मा से ग्रहण करते हैं। तो कोई ना कोई समानताएं तो ज़रूर ही बनती है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। तो वो कौन कौन सी समानताएं हैं? जैसे पहली समानता है निराकार, कि आत्मा भी निराकार है तो परमात्मा भी निराकार है। दूसरी कि हम सब चैतन्य शक्तियाँ हैं, रियल शक्ति है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, एक कॉन्शियस बीइंग ऑफ लाइट है। उसी तरीके से परमात्मा भी एक चैतन्य शक्ति है, जो हम आत्मा जैसे शरीर ग्रहण करती है, शरीर में आकर के अपने आप को व्यक्त करती है। परमात्मा भी एक चैतन्य शक्ति है। फिर तीसरा जो गुण है वो है परमात्मा भी एक बिंदु है, हम आत्माएं भी एक बिंदु के समान हैं। हम भी अविनाशी हैं और परमात्मा भी अविनाशी है। जैसे आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, ऐसे परमात्मा का भी कभी विनाश नहीं होता। फिर स्वयं प्रकाशित, हम सभी आत्माएं और परमात्माएं, हम सबका निजी प्रकाश है। तो ये सब हमारी समानताएं हैं। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो वो डिफरेंसेस क्या हैं वो जान लेते हैं। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है उसको हम गहराई से जानें कि आत्माएं तो अनेक हैं लेकिन परमात्मा एक है। ये कितना बड़ा अंतर है। हम हमेशा आत्माएं कहते हैं, देवात्माएं कहते हैं, धर्मात्माएं कहते हैं, महान आत्माएं कहते हैं, पुण्य आत्माएं कहते हैं और पापात्माएं कहते हैं, दुरात्माएं कहते हैं। तो कितनी मनुष्य आत्माएं हैं, लेकिन हम कभी परमात्माएं नहीं कहते। तो परमात्मा तो एक ही है, गॉड इज़ वन, ईश्वर एक ही है। तो परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जिसको हम अचीव कर सके। परमात्मा कोई उपाधि नहीं है जिसको कोई प्राप्त कर सके। कोई पद भी नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है जिसके लिए हम मेहनत करके उसको ले सके। तो परमात्मा एक यूनिक एंटिटी है जिसको कोई ऐसे प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन उस एंटिटी के साथ हमारा एक संबंध है जिसके बारे में हम जानेंगे। फिर एक दूसरा डिफरेंस जो है कि आत्मा गर्भ से जन्म लेती है, जन्म और मृत्यु के चक्र में आती है, लेकिन परमात्मा अजन्मा है, वो गर्भ से जन्म नहीं लेता, जन्म और मृत्यु के चक्र में वो नहीं आता, वो सर्वोपरि है, वो अवतरित होता है। हम कभी भी किसी मनुष्य को ये नहीं कहते कि उन्होंने अवतार लिया है। हमारा जन्म होता है तो हम उसको अवतार नहीं कहते, लेकिन परमात्मा के आने को हम अवतार लेना कहते हैं। अगर ईश्वर ने भी आकर के अवतार लिया और वो भी माँ के गर्भ से जन्म लेकर के लिया, तो फिर वो तो साधारण मनुष्य आत्मा ही हो गया, फिर वो परमात्मा नहीं कहलाए जाएंगे। इसलिए परमात्मा का ये सबसे यूनिक ये क्वालिटी है कि परमात्मा धरती पर अवतार लेते हैं। वो भी एक पर्टिकुलर समय होता है, समय अनुसार परमात्मा का धरती पर आना होता है, जिसके बारे में हम अपने अगले सेशंस में जानेंगे कि वो समय, वो काल कब होता है। तीसरा डिफरेंस जो है आत्मा और परमात्मा का ये है कि आत्मा तो देह के अंदर आकर के देहधारी बनती है, लेकिन परमात्मा देह से न्यारा है, उसके पास उसका अपना कोई शरीर नहीं है। तो देहधारी आत्माएं देह के संबंधों में आती हैं, लेकिन परमात्मा देह ना होने के कारण कोई दैहिक संबंध किसी के साथ उसका नहीं है। इसीलिए वो कभी भी किसी को इस अंतर से नहीं देखता कि फलाना स्त्री है या पुरुष है, फलाना किस धर्म का है, कोई देह का रिलेशन नहीं है तो कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है। तो ना ही परमात्मा की कोई माँ है, ना ही परमात्मा का कोई पिता है, ना ही कोई गुरु का संबंध है, ना ही कोई टीचर का संबंध है किसी के साथ। परमात्मा तो सभी का पालनहार है, वो सभी की माता है, सभी का पिता है, सभी का गुरु है, सभी का शिक्षक है। तो देह और देह के संबंधों से न्यारापन है उसके अंदर। फिर ये चौथा डिफरेंस जो हम देखते हैं कि परमात्मा अभोक्ता है,
वो कोई भोगनाएं नहीं भोगता, जबकि हम मनुष्य आत्माएं कितनी भोगनाएं भोगती हैं। हम मनुष्य आत्माएं जब पाप और पुण्य करती हैं तो उसके फलस्वरूप हमें सुख या दुख भोगना पड़ता है। और लेकिन परमात्मा की जब बात करें तो जब वो पाप और पुण्य के चक्र में ही नहीं है तो डेफिनेटली कोई भोगनाएं भी उसको नहीं भोगनी है। इसलिए उसको हम लिबरेटर कहते हैं कि हमें इन पाप और पुण्य के चक्र का ज्ञान देने वाला और उससे छुड़ाने वाला भी परमात्मा ही है। हम इसलिए उसको पाप कटेश्वर भी कहते हैं। तो परमात्मा के ये दिव्य गुणों के आधार पर अनेकों नाम हैं जो संसार में लिए जाते हैं। फिर परमात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे हैं। तो कितने चीज़ों से सर्वोपरे होने के कारण हम उनको सर्वोपरे जो ये टाइटल दिया गया है कि ही इज़ बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। जन्म और मृत्यु का चक्र जब होता है तो जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना। तो जब मृत्यु को प्राप्त होना है तो एक बॉन्डेज आ जाता है कार्य करने में। जैसे ही आत्मा शरीर धारण करती है तो वो शरीर के बंधन में बंध जाती है। फिर वो उससे आज़ाद इतनी आसानी से जब तक मृत्यु को प्राप्त ना हो नहीं सकती, और उसके कार्य भी सीमित हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा किसी भी तरीके के बॉन्डेजेस, किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं है। उसको अगर अपना दिव्य कर्तव्य करना हो तो वो शरीर के बंधन में बंधा हुआ हो तो कैसे कार्य करेगा। तो इसलिए परमात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे है, इन सभी बंधनों से परे होकर के अपने दिव्य कर्तव्य करता है। तो आज हमने ये कितने अंतर आत्मा और परमात्मा के बीच के जाने। तो हम परमात्मा शिव के विषय में, परमात्मा के निराकार रूप के विषय में और उनके गुणों के विषय में और भी बहुत सारी बातें हम अपने अगले सेशंस में जानेंगे। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे अगले सेशन में। हम 2 मिनट के लिए उसी परमात्मा शिव की स्मृति में बैठते हैं। आइए थोड़ा सा राजयोग का अभ्यास करें। अपने आप को बाहर की सारी बातों से समेट करके अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी चेतना को भ्रकुटी के बीच में अपने आप को महसूस करें कि मैं एक चमकता ज्योति बिंदु सितारा हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म शांत स्वरूप हूं, निराकार, बेहद शक्तिशाली हूं। आज मुझ आत्मा को मेरे पिता का परिचय मिला है। आज पहली बार मैंने जाना है कि परमात्मा असलियत में दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं। परमपिता परमात्मा शिव भी मुझ आत्मा की ही तरह ज्योति बिंदु निराकार है, सर्वशक्तिमान है, गुणों का भंडारी है। मैं आत्मा उनके साथ अपना श्रेष्ठ संबंध स्थापित कर रही हूँ, उनको जान रही हूँ, समझ रही हूँ। उनके इस रूप को देख करके मन कितना खुश होता है, प्रसन्नचित्त होता है। कितना दिव्य स्वरूप है, कितना आकर्षण है परमात्मा के इस रूप में। एक चुंबक की भांति मैं आत्मा परमात्मा की तरफ खिंचती जाती हूँ। कितना सुकून मिलता है उनको देखकर। धीरे धीरे
मैं उनको समझती जाऊंगी। मैं आत्मा अपने दिल से परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आकर अपना परिचय मुझे दिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।